शिवरात्रि पर लोग कर सकेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। महेश पाठक। नागपाल शर्मा माचारी की रिपोर्ट। माचारी अलवर मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में यमुना पल्ली पार धर्मनगर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रीमाथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि सोमनाथ जी के दर्शन करने में गया मुझे वहां प्रेरणा मिली कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को मथुरा लाया जाए। उन्हें सव्य करके मथुरा लाया गया और एटीवी नगर में 23 और 24 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद आम जनमानस जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं उनका ध्यान रखते हुए भोले बाबा की कृपा से द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना यमुना पल्ली पार धर्मनगर पर की गई। आज उसे स्थापना के बाद लोग इस महाशिवरात्रि के पर्व पर जाकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये बात प्रेस वार्ता के माध्यम से महेश पाठक ने की। प्रेस वार्ता में परिषद के संरक्षण गिरधारी लाल पाठक, नवीन नगर, संजय हेल्पलाइन, संदीप चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, संजय मंत्री, अरुण कुमार शर्मा, अमित चतुर्वेदी, अमित पाठक, विनोद चतुर्वेदी आदि कई लोग उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का संचालन परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने किया। सोमनाथ यात्रा के दौरान पुरोहितों के चर्चा में प्रेस लोगों ने 23-24 जनवरी द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस प्रेस वार्ता को या आप सबको बुलाने का या कष्ट देने का मेन रीजन यही है कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि भाई हम अगर रंगेश्वर जा रहे हैं हमें एक दर्शन हुआ, हम भूतेश्वर जा रहे हैं हमें दूसरा दर्शन हुआ, लेकिन अगर हम एक ही जगह आ गए तो हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो। तो इस प्रेस वार्ता का आप लोगों को बुलाने का माध्यम सिर्फ यही है कि जन जन तक ये बात पहुँचे कि भाई हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कर सकें। अब जो भी घटनाक्रम हुआ आपके सामने पाठक जी बताएंगे आप लोगों को। हम कपड़े बदलवाते हैं औरतों से। उसने कहा उसके ऊपर वो छतरी है। तब उसने मुझसे कहा क्यों ना आप यमुना पार। तो हमारा रंजीत बड़ा खुश हुआ। उसने कहा भोलेनाथ यमुना किनारे आ गए। तो ये प्रेरणा जब आई तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन मैंने इनको अपने घर में रखा। 24, 25, 26 तारीख को एक तरीके से शिवरात्रि का ही दिन था। पिछले हर हर महादेव शंभो। मेरी यात्रा द्वारका की थी क्योंकि हमारे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। तो मैं सोमनाथ दर्शन करने गया। दर्शन के दौरान कुछ लोगों से, पुरोहितों से, अपनों से बात कर रहा था तो एकदम ये प्रेरणा हुई कि क्यों न द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में किया जाए। हमने उनसे कहा कि मैं द्वारका जाके आपको बताता हूँ, परंतु मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं भोले भक्त हूँ, तो मैं जैसे ही द्वारका पहुँचा मैंने तुरंत उनसे कन्फर्म किया कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना मथुरा में करेंगे। हालांकि उन्होंने हमें अलग अलग प्रपोज़ल दिए कि हम यज्ञ करा दें, ये करा दें। मैंने कहा नहीं, हमारे दिमाग में द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। तो आप अपने अपने यहाँ, जो हमने 12 जगह से चीफ प्रीस्ट बुलाए थे, मुख्य पुजारी, हमने कहा वहीं जो भगवान का स्वरूप है उसके बराबर में आप रख के और पूजा करके लेके आए, तब उनका अंग आएगा। तो उन्होंने वहाँ रख के पूजा की, हमको वीडियो भेजा और 12 ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी और उनका एक सहयोगी ये 23-22 तारीख को 12 ज्योतिर्लिंग लेके मथुरा पधारे। 23 और 24 को हमने इसका पूजन अपने एटीवी नगर, मैंने अपने निवास में किया। भव्य पूजन के बाद में मेरी लड़की से और अपने दूसरों से प्रेरणा मिली कि इनकी स्थापना यमुना किनारे, जो हमारे चतुर्वेदी समाज की बगीची है, बड़ा रमणीक स्थल है, इसमें की जाए। जब प्रेरणा हुई जिससे यहाँ पर पूरे ब्रिज के और आने वाले यात्रियों को भी दर्शन और रुद्री करने का मौका मिले, तो 26 जनवरी को
हमने यहाँ विधि विधान से 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे स्थापना की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंश हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग के। वहाँ पर पूजा करके महादेव जी तो आप कहीं से भी ला करके रख सकते हैं, परंतु ये अंश हैं उनके। इनमें वही चीज़ हमने प्राण प्रतिष्ठा करके विद्यमान की। आज ये ब्रिज में विराजमान है। आप भी यहाँ पधारे। अभी परसों महाशिवरात्रि है। बहुत से लोगों को काल दोष होता है, कोई कुछ होता है, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, कोई महाकालेश्वर जाता है। आज सभी को, बहुत से लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग जाने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो बड़े आराम से यहाँ पर आकर के 12 के दर्शन करें। जो दूध फूल से उनकी इच्छा हो वो करें। दूसरी जो मैं अपनी एक दिली इच्छा बता रहा हूँ, जो मुझे दर्शन करके प्रेरणा हुई, वो ये है कि अब भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। एक भोलेनाथ से गंगा निकली, आज 12 के 12 यहाँ विराजमान है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि साल या 2 साल में, जैसे 3 साल इन्होंने दिल्ली की यमुना शुद्ध करने को बोला है, मेरा विश्वास है, क्योंकि योगी जी ने भी वहाँ वादा किया कि भोलेनाथ की कृपा होगी तो 2-3 साल में यमुना भी शुद्ध होगी, यहाँ भी पानी आचमन लायक होगा और स्नान लायक होगा। और आप भी यहाँ पर दर्शन करें। और शिवरात्रि के दिन मथुरा जनपद में जो आपके माध्यम से सुनेंगे, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आकर के 12 ज्योतिर्लिंग पर दूध फूल चढ़ाएँ, दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव शंभो।